सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे जीवन में संकट आते हैं, उसका भी उद्देश्य होता है। जानते हो क्या होता है? जब दुख आता है जीवन में तो हमारे पाप कम होते हैं, और जब सुख आता है जीवन में तब हमारे पुण्य कम होते हैं। अब आप बताइए कि क्या अच्छा है मेरे लिए, सुख या दुख? एक बुजुर्ग बाबा थे, तो भगवान की बड़ी पूजा करते थे, उनमें बड़ा श्रद्धा भाव था उन्हें। तो एक दिन तबीयत उनकी ज्यादा खराब हुई, तो बार बार मलमूत्र अपने कपड़ों में ही त्यागने लगे। अब घर में कोई सेवा करने वाला नहीं था, या सेवा करने वाले थे तो करता नहीं था। होते तो सभी के घरों में, लेकिन सेवा नहीं होती है। तो वो एक नदी के किनारे लेट गए, और बार बार जब भी उनके कपड़े खराब होते थे, वस्त्र खराब होते थे, तो वो नदी में अपने वस्त्रों को धुलते थे और वहीं किनारे पर लेट जाते थे, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं थी दूरी पे जाने की। थोड़ी अचेत हो गई लेटे लेटे, और उन्होंने मल को अपने वस्त्रों में ही त्याग दिया। अब इतने में क्या देखा, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा बालक आया है, और उनके वो गंदे वस्त्रों को जिसमें मलमूत्र लगा है उस नदी के जल में साफ करने लगे। जब उन्होंने नेत्र खोले, थोड़ी अचेत अवस्था से वो जागे, तो उन्होंने देखा कि कोई बालक हमारे वस्त्रों को साफ कर रहा है। और जब ध्यान लगाकर देखा तो सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। ये तो बालक वो है। तो तुरंत बोलने लगे कि हे ईश्वर, आप हमारी ये मलमूत्र साफ कर रहे हो, हमारी ये गंदे वस्त्रों को साफ कर रहे हो, तो आप इतना नहीं कर सकते हो? जो ये मेरी तबीयत खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो आप ये मेरा स्वास्थ्य सही कर दो। हम मलमूत्र त्यागे ही नहीं, जो हमारे कपड़े गंदे हो, और कपड़े गंदे नहीं होंगे तो आप धोएंगे नहीं, तो आप ऐसा करें। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाबा, ये तुम्हारा कष्ट तो हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। मैं सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हूं। अगर मैंने इन कष्टों को कम कर दिया तो आपको आने वाले जन्म में इन कष्टों को भोगना पड़ेगा। जो आज आपको तकलीफ है, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है, और इस तकलीफ से अगर आपको हमने छुड़ा दिया तो जब आपका जन्म होगा तो इन तकलीफों को आपको सहना पड़ेगा। यहीं से आपके दुखों की शुरुआत होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि दुखों को भोगो, शरीर में जो कष्ट है उसको सहन करो। इससे तुम्हारे पाप कम होंगे, और जब पाप कम होंगे, जब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तब तुम सीधे हमारे धाम आओगे। तो ये ईश्वर की कृपा होती है। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो तो सब कुछ करने में समर्थ है। पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या हुआ? रक्षा की कि नहीं की? जबकि पांडवों की सेना बहुत कम थी और कौरवों की असंख्य थी, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। अब आप देखिए, 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा, और 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। दुख हमारे जीवन में आता ही हमारे पापों को धोने के लिए। तो दुख से घबराइएगा नहीं।